अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। आज मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी, डस्टिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने अभी बीच में ही कमरा झाड़ा था 1-1.5 महीने पहले, लेकिन अभी जो दोबारा मेरा किचन का काम हुआ है तो उसकी वजह से फिर मिट्टी धूल हो गई है। और मेरा है ऊपर का कमरा, तो उस गैलरी में से बहुत मिट्टी आती है, तो इसलिए मैंने दीवारें वगैरह तो झाड़ रही थी। झाड़न से सारा झाड़ा था एक दिन पहले ही मैंने, क्योंकि मैं एकदम सारा काम फैलाती हूँ तो फिर मेरे लिए समेटना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है अभी मेरे सिंगार में इसकी। ये अंदर से पूरा खाना बना हुआ है, तो मैं ये सब चीज़ें हटा के और फिर सफाई करूँगी, क्योंकि डस्ट बहुत आती है मेरे कमरे में। डस्टिंग तो रेगुलर ही होती है, लेकिन अंदर से रोज़ रोज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। बच्चों के साथ काम इतने सारे होते हैं और आजकल दिन इतने छोटे हो गए कि अगर आप कोई काम लेके बैठो तो उसमें फिर पूरा दिन ही गुजर जाता है। फिर उसमें खाना भी बनाना होता है, तो टाइम ऐसे गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता है कि बिल्कुल सोने का भी टाइम नहीं मिलता दोपहर में। पहले तो मैं सो भी जाती थी, लेकिन बस अब घर के काम करने के बाद फ़ौरन मुझे फिर टेंशन होती है कि शाम में खाना भी बनाना होता है। तो ये जी मैं यहाँ से सब कुछ हटा रही हूँ, और इसमें से जो ज़रूरत होगा वही रखूँगी, बाकी सब अगेड़ा बगेड़ा सब हटा दूँगी। और मेरा मेकअप का जो सामान है वो तो मैंने अलग ही रखा हुआ है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी टाइम, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ फुल अपना मेकअप शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन कौन सा मेकअप है और मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, मैंने कोर्स किया हुआ है। अब जब से शादी हुई है, बच्चे हो गए, तो मैंने इस चीज़ काम को थोड़ा रोक दिया है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपना पार्लर खोलूँ, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं। सबसे ज़्यादा अयान का मसला, आयशा मरियम तो फिर भी समझदार हैं, घर भी संभाल लेती हैं। घर में अगर अकेली हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती अगर मैं कहीं जाती हूँ तो, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है। अगर मैंने खोला भी तो मुझे कहीं बाहर कोई शॉप वगैरह लेनी पड़ेगी, पर उससे पहले मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, ताकि मैं न्यू मेकअप हेयर स्टाइल ज़रा सीख के फिर खोलूँ, ताकि मेरा पार्लर अच्छी तरीके से चले। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा शौक़ है, मैं शादी से पहले से सीखती हुई आ रही हूँ। तो मेरा शौक़ था कि मैं खोलूँगी, पर शादी हो गई थी, उसके बाद सेटिंग आउट हो गई थी मेरी। तो मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। ये निविया का लोशन है, जो बहुत अच्छा लोशन है, ये मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। इससे आपकी स्किन ब्लैक नहीं होती, वरना मैंने अक्सर और लोशन देखे हैं स्किन को ब्लैक कर देती है, ऑयल छोड़ती है ज़्यादा, चिकना चिकना चेहरा हो जाता है। लेकिन हमें ये बहुत सही लगता है, मेरे हस्बैंड को भी सूट करता है। और ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करा था, नए साल में दिया था, 1 साल हो गया इसको। क्योंकि मैं परफ्यूम बॉडी स्प्रे नहीं यूज़ करती, मैं जब लगाती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा परफ्यूम नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ मेरे हस्बैंड के 1-2 परफ्यूम है जो वो यूज़ करते हैं, बाकी ये ज़रूरत का छोटा मोटा सामान है। और यहाँ मेरी एक्स्ट्रा लिपस्टिक रखी हुई है जो मैं यूज़ नहीं करती। तो मैंने इसके साथ एक काम किया था कि मैंने सारे जितने कलर्स में डार्क हैं, लाइट है, सब कलर हैं, तो मैंने इन सबको मिक्स करके हल्की सी वैसलीन मैंने मिलाई थी, और उसको चूल्हे की हीट पे हल्की हल्की मैंने गरम करके पिघला दी थी। तो मेरा एक ये शेड बनकर आया है जो अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने हल्की सी ग्लिटर डाली थी, इसलिए ग्लिटर जैसा शेड आ रहा है। ये जैसा लाइट पिंक था, क्योंकि रेगुलर की यूज़ के लिए लाइट कलर अच्छा रहता है। जैसे आप अचानक कहीं जा रहे हो, कुछ लगाना हो, तो आप झटपट ये कलर लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा लिपस्टिक पड़ी है जो आप यूज़ नहीं कर रही हैं, तो इससे आप ये इस तरीके से कट करके थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेके, और इसको कोई एक्स्ट्रा चम्मच हो या कोई बॉल हो स्टील का, उसमें डाल के और थोड़ी वैसलीन डाल दें, तो आपका अच्छा कलर निकल के आ जाएगा। और ये थोड़ा मैट में है, इसमें कोई ग्लिटर नहीं है, शेड ये एक जैसे ही है, उसमें थोड़ा सा ग्लिटर है, इसमें ग्लिटर नहीं है। और मैंने ये रखे हुए हैं कि अचानक मुझे कहीं जाना है तो मैं हल्का सा टच मार लेती हूँ लिप पे। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप घर में नहीं करती, ना मुझे आदत है मेकअप की, कहीं आना जाना हो तो ही यूज़ करती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई मेकअप नहीं सजाया हुआ अपना, क्योंकि मेरा मेकअप जो है वो डिवाइडर में 2 खाने मैंने रखे हुए, जिसमें मेरा फेशियल का सामान है और मेकअप है। मैं डिवाइडर का भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे डिवाइडर साफ़ करना है। तो अभी मुझसे जितना होगा मैं करूँगी क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो जाएगा, फिर सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ कर रही हूँ, एकदम मैंने नहीं फैलाया हुआ।
तो यहाँ भी मेरे हस्बैंड की चीज़ें हैं, नेल कटर है, आईब्रो के लिए मैंने धागे रखे हुए हैं और क्लिपर है, सब कुछ ज़रूरत का सामान है। मैंने ऐसे सेट करा हुआ है, ये हमेशा ही ऐसी ही रहती हैं चीज़ें मेरी कि बस जल्दी से झटपट मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। और ये बच्चों के सिरप वगैरह हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, ख़त्म हो चुके हैं और ये सब मैं हटाऊँगी। और यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया था पूरा। और इस खाने में कुछ ज़्यादा सामान नहीं है मेरा, बस ऑयल है। और इधर जो मेरी कैमलेट की प्लास्टिक बिछी थी ना, बची थी, तो वो मैंने बिछा दी। और अंदर देख सकते हैं जो कुछ सिरप हैं बच्चों के, जो रेगुलर इस्तेमाल में कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, तो फिर बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो जो ज़रूरत के थे वही मैंने रखे हैं, बाकी मैंने सब हटा दिए। तो जी मेरा ये खाना क्लियर हो गया है। अभी मुझे ऊपर से साफ़ करना है, क्योंकि ऊपर काफ़ी डस्ट हो रही है, ऊपर तो कोई सामान नहीं है। तो मैं अभी गैलन पे चढ़ूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा तो हाथ जाएगा नहीं। तो बस बिस्मिल्लाह करके मैं इसके ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि डर लग रहा था कहीं मैं लुढ़क के गिर ही ना जाऊँ। पता चला सफाई के चक्कर में अपनी टांग ही तोड़वा दी मैंने। खैर ऐसा तो नहीं होता, मैं चढ़ती रहती हूँ इस पर, काम तो मेरे होते ही रहते हैं। और ये देखें कितनी डस्ट है। आप ये देख के सोच रहे होंगे कि महीने 2 महीने से इधर की सफाई नहीं हुई है, पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने कम से कम 1 महीना तो हो गया होगा मैंने यहाँ की सफाई करी थी। और इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ, गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखा कपड़ा मारती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल डस्ट मट्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो गया। लेकिन 1 हफ़्ते बाद फिर इस पर मट्टी जमा होगी, क्योंकि मेरे गैलरी का गेट खुला रहता है, उसकी वजह से यहाँ मट्टी आती है। पर अब तो ठंड आ रही है, मौसम ठंडा ही हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी गैलरी का गेट मैं बंद रखूँ, उससे मेरा रूम साफ़ रहता है, मट्टी नहीं आती। और ये भी मैंने पूरा क्लीन करा था, कपड़ा चेंज कर दिया था, यहाँ का दूसरा कपड़ा बिछा हुआ था। और ये यहाँ भी काफ़ी सामान मेरे हस्बैंड का था। तो जैसे ही मेरे कैमलेट का काम ख़त्म हुआ है, तो मैंने इसको सबसे पहले साफ़ करके सब सामान यहाँ से हटाया है। और हस्बैंड को मैंने सख्ती से बोला है कि इधर आप कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे वो काम जॉब पे से आते हैं, तो वो सारा सामान जो उनकी जेब में होता है ना, सब निकाल के ऊपर डाल देते हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो। तो इस तरीके से वो जमा होता रहता है, फिर मेरे लिए परेशानी हो जाती है। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया, ये पूरा क्लीन हो चुका है, शीशा वगैरह मैंने सब साफ़ करा था। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। व्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। और जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी और अपनी घर की वीडियो बना के शेयर करती रहूं। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये है मेरे बच्चों की अलमारी वाली साइड, यहाँ भी काफ़ी फैला हुआ है, तो मैं यहाँ से पूरा सब हटाऊंगी। जो ज़रूरत का है वही रखूँगी, बाकी सब हटाना है मुझे। यहाँ सिर्फ बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, तो मैं इसको सेट करूँगी। पूरा लाइन से देख सकती हैं, जो मुझे सब चढ़ चढ़ के भी साफ़ करना पड़ेगा। और वो जो मैंने अभी आपको पंखा दिखाया ना, वो मेरे हस्बैंड जी के जनाब के लिए रखा हुआ है कि वो साफ़ करेंगे, क्योंकि मेरा हाथ जा नहीं सकता। मेरे कहीं भी घर में मट्टी नहीं है, पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है, पर सिर्फ ये पंखा साफ़ होने पे नहीं आ रहा है। अभी मैंने संडे को भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि प्लीज़ इसको साफ़ कर दें, इतना बुरा लग रहा है गंदा, क्योंकि अभी पंखा चल भी नहीं रहा है, तो और वाज़ी हो रही है मट्टी। तो नहीं, उन्होंने नहीं सुनी, उनको टाइम भी नहीं मिला। तो मुझे किसी भी तरीके से उनको पकड़ के बोलना है कि भाई इसको साफ़ कर दो, बहुत उलझन हो रही है मुझे पंखा देख के। तो देखिए मेरा जितना काम था, मुझसे जितना हो सकता है अपने घर का मैं सब करती हूँ। मैंने पूरा क्लीन कर दिया, सब आल कबाड़ा सब हटा दिया, इधर कोई फालतू चीज़ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अलमारी पे मेरी अटैची रखी हुई, जिसमें मेरी शादी के शरारे वगैरह हैं, हेवी 1-2 सूट हैं जो नहीं इस्तेमाल में आते। बाकी पूरा रूम साफ़ है, झाड़ू मैंने दे दी थी। यहाँ अयान सो रहे हैं और आयशा मरियम मदरसा चले गए थे, और किचन वगैरह सब साफ़ है। और ये करते करते मुझे शाम ही हो गई थी काम करते हुए, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बना। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट्स करके लाजमी बताएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।